Good morning and Jai Hind all of you. Welcome again. Now today we discuss class 11 chapter 4 legislature. In this video we discuss some important topic of this chapter. Now the topic of this chapter, the importance of the legislature, the function and power of the Parliament of India, and the law making procedure, and how the Parliament controls the executive, and how the Parliament regulates itself. Now, your first topic, why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है? बिकॉज लेजिस्लेचर इज नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी. जिस तरह से हमारा सोचना ये है कि लेजिस्लेचर का ओनली वर्क क्या होता है, केवल लॉ मेकिंग करना ही एक लेजिस्लेचर का वर्क है. सो दैट्स नॉट राइट. लॉ मेकिंग इज़ बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. लॉ मेकिंग एक इसका फंक्शन है, लॉ मेकिंग करना. इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक प्रोसेस. जितने भी डेमोक्रेटिक वे में जो भी वर्क होता है, जितने भी प्रोसेस हैं, वो एक लेजिस्लेचर से ही पॉसिबल है. नाउ इट इज़ पैक्ड विद एक्शन, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, अनएमिटी, कंसर्ट एंड कोऑपरेशन. आप देखते हैं जब हम पार्लियामेंट में जब भी कभी डिबेट्स होती है, डिस्कशन होता है, तो किस तरह से अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट करती है, अपनी वॉइस रेज करती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉइस उठाती हैं. कोई भी लॉ या बिल जब पास होने वाला था, कोई भी लॉ या बिल लाया जाता है, किस तरह से उसके लिए डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं. सो इंडीड अ जेन्यून डेमोक्रेसी इज़ इनकन्वेबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर. कोई भी अच्छी डेमोक्रेसी तब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक कि कोई लेजिस्लेचर, जब तक कि रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिव लेजिस्लेचर ना हो, जब तक कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्वेश्चनिंग ना करें, वो डिबेट्स ना करें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें, वॉइस रेस ना करें. The legislature also helps people in holding the representative accountable, and this is indeed the very basis of representative democracy. The legislature also help people in holding the representative accountable. और कहीं ना कहीं legislature गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है लोगों के लिए, एंड दिस इज़ इंडीड द वेरी बेसिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो लेजिस्लेचर, जो एमपीज़ होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि वो वर्क किस तरह कर रहे हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है. नाउ व्हाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? Legislature is the important organ of government. Indian legislature is known as the parliament. इंडिया की जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, या विधायिका को, पार्लियामेंट को हम विधायिका भी कहते हैं. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिवाइड इन 3 पार्ट्स. फर्स्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंडली लोकसभा, एंड थर्ड राज्यसभा. नाउ why do we need 2 houses of parliament? The term parliament refers to the national legislature. The legislature of the state is described as state legislature. The legislature of the state is described as state legislature. इंडिया की जो पार्लियामेंट है, यानी जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं. एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. और जो स्टेट्स की लेजिस्लेचर हैं उनको हम विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेस. जो इंडिया की पार्लियामेंट है ये 2 हाउस में डिवाइड है. When there are 2 houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. And the 2 houses of the Indian Parliament are the Council of States, or the Rajya Sabha, and the House of the People, or the Lok Sabha. जो इंडिया के 2 हाउसेस है, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा यानी जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है और हाउस ऑफ द पीपल भी जो बोला जाता है, एंड राज्यसभा मीन्स अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन इस्टेब्लिश आइदर अ यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था कि क्या हमारी कंट्री बाईकैमरल होगी या यूनिकैमरल होगी, और कौन सी स्टेट बाईकैमरल होंगी और कौन सी स्टेट यूनिकैमरल होंगी. एट प्रेजेंट 2015 ओनली 7 स्टेट्स, एट प्रेजेंट नहीं, 2015 ओनली 7 स्टेट्स हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर. 2015 तक और अभी तक भी केवल 7 स्टेट हैं जो बाईकैमरल हैं. स्टेट्स हैविंग अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर,
Karnataka, Maharashtra and UP. Now, एडवांटेज ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर का बेनिफिट है क्या? बिकॉज कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजली प्रीफर टू हैव टू हाउसेज, बिकॉज हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, वेस्ट कंट्री है, बिग कंट्री है, ऐसे में यहाँ पे टू हाउसेज को प्रीफर किया गया of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give represent to all geographical region or parts of the country. Now, a bicameral legislature makes it possible to have every decision considered, every decision taken by one house goes to the other house or its decision. This means that every bill and policy would be discussed twice. Bicameral legislature के मीन्स क्या था कि कोई भी अगर बिल पास होता है, कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, कोई भी लॉ मेकिंग होता है, तो कम से कम उसे टू वे पे उसको डिस्कस करा जाए, है ना, उसी के बाद वो बिल या पॉलिसी पास हो. दिस मीन दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्विस एंड दिस इंश्योर अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर. एंड इवन इफ वन house takes a decision in a haste and that decision will came for discussion in other house and reconsider will be possible. Now thank you student. In next video we discuss other topic. और लास्ट में मैं आपको बता भी दूँ कि जैसा कि हमारी इंडिया में ये 7 स्टेट हैं, ये बाईकैमरल हैं और इनको बाईकैमरल इसलिए कहा गया है ओनली 7 स्टेट्स को बिकॉज ये ऐसी स्टेट हैं जो काफ़ी बिग थी. इतनी बिग हैं कि अगर हम अफ्रीका की साइड की कुछ कंट्रीज़ हमारी यूपी और क्या यूपी बिहार की पॉपुलेशन के और एरिया के इक्वल हैं. नाउ थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.